संतों ने कहा है कि अवघड़ घाट हमारे अंतर में है, लेकिन उसको ढूंढ के उसको खोलना पड़ेगा। इसीलिए गरीबदास महाराज जी ने कहा है कि शब्द विचारो रे हंसा उतरो अवघड़ घाट। उन्होंने कहा कि शब्द का मार्ग ही हमें अवघड़ घाट तक ले जाए, क्योंकि अब इस चीज में भी भेद है। क्योंकि अवघड़ घाट जब कई सारे शरीर में घाट है तो अवघड़ घाट है वो है कहां पे? क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि शब्द विचारो, तो मतलब शब्द की साधना करो और उतरो अवघड़ घाट। उसके लिए वो आगे कहते हैं कि सुखमन सिंध अबंध। अबंध का मतलब होता है असीमित। सुखमन सिंध अबंध दरियाव ताके मध्य द्वादश समानी, और अवघड़ घाट जहां पाट सबही खुले। वो इशारा कर रहे हैं कि कहां पे है, कि जहां पे अवघड़ घाट और वज्र कपाट वो सारे ही खुल जाते हैं। और खोलने का तरीका भी बताया है कि सूरत निरत मन पवन कर ले तारा। गरीबदास सदगुरु कहें खोलो बजट की ओर। उसको खोलने के लिए हमारे सूरत नियत मन पवन को एक तार करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को खोलना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आसान होता तो सभी कर लेते। क्योंकि इसमें जो गुरु है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि कर ले वकील मुकदमा भारी। जैसे कोई अदालत में अगर केस लड़ना होता है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा वकील कौन सा है कि जो हमें ये मुकदमा जिता दे। क्योंकि मुकदमा छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से लोग वकील करते हैं। सामान्य काम होगा तो उसके लिए दूसरा वकील होगा। कोई बड़ा केस है, मर्डर केस है, तो उसके लिए और महंगा वकील होगा। ऐसे ही है कि जो शब्द की साधना है ये बहुत बड़ा केस है एक जीव के लिए। इसीलिए कहते हैं कि कर ले वकील मुकदमा भारी। ये मुकदमा बहुत बड़ा भारी है। इसीलिए इसमें गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु, पूर्ण गुरु और सद्गुरु इस रास्ते से जो उसके ज्ञाता होते हैं, इसीलिए उसको उस परम धाम तक पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं। क्योंकि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। फिर अवघड़ घाट वो कह रहे हैं कि खुले हैं।
और खोलने के बाद में, खोलने से पहले ही ये पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। क्योंकि कोई चीज़ है, ताला है, किस दरवाजे में लगा है, वो पता होना चाहिए और उसकी चाबी होनी चाहिए, तभी खुलेगा। आपको दरवाजे का पता नहीं, चाबी का पता नहीं, तो ताला खुलेगा कैसे? क्योंकि वो स्थान भी पता होना चाहिए है कहाँ पे। क्योंकि कहा है कि अवघट घाट खोलो भाई, कि अवघट घाट को खोलना है, तो इसके लिए कहा कि अवघट घाट खोलो भाई, अवघट घाट उल्टा जाना। अब उल्टा जाना तो है, लेकिन उसका स्थान कहाँ है? कर अवघट घाट उल्टा जाना गगन मंडल में है स्थान। तो संतों ने अवघट घाट का स्थान भी बताया है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि घट घट पानी सब भरे, अवघट भरे न कोय, और अवघट घाट कबीर का भरे से निर्मल। उन्होंने कहा कि घाट तो बहुत सारे, वहां से कुछ न कुछ शुद्धि होती है, लेकिन वो कौन सा घाट है जिसपे स्नान करने से पूरी तरह से जीव निर्मल हो जाता है? क्योंकि होता क्या है कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करें सो तस पंचा। जरा सा भी अगर कर्म कोई भी संचित रहता है तो काल उसको इन लोकों में भेज देता है। अगर पुण्य कर्म किया है तो उसका फल, पुण्य का जो फल है उसको भुगतना पड़ेगा, और बुरा कर्म किया है तो भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कि कहा कि पाप पुण्य दोनों हैं बेड़ी, एक लोहे और एक कंचन की। चाहे लोहे की बेड़ी हो या चाहे सोने की हो, लेकिन काम तो बांधने का ही कर रही है। इसी तरह से कबीर साहब ने कहा है कि वो अवघट घाट ही है जहां से निर्मल हुआ जा सकता है। क्योंकि निर्मल हुए बिना जीव का कल्याण नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये चीजें नजर कैसे है? क्या हम अपनी चर्म दृष्टि से इसको देख सकते हैं? कह रहे हैं कि चर्म दृष्टि से सिर्फ हम माया देख सकते हैं। जो माया हमें इन आंखों से ही दिख सकती है, और माया से परे की चीज हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देती। नहीं तो इस संसार में बहुत सारे बुद्धि वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सबसे पहले इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो भक्ति की पढ़ाई ऐसी है कि जो सभी पढ़ाइयों से बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग अपनी जो उच्च शिक्षा है प्राप्त की है, उस पे कहीं न कहीं उनको अहंकार होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि भक्ति की पढ़ाई अलग है। किसी ने सीए कर लिया, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई अलग अलग कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें वो माहिर हो सकता है, लेकिन भक्ति की पढ़ाई अलग है। भक्ति की पढ़ाई के लिए वो अनपढ़ है। पढ़ाई लिखाई से और भक्ति का लेना देना नहीं है। कबीर साहब ने तो कहा था कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और लोग कबीर साहब के ऊपर
PhD करते हैं, और फिर भी सदगुरु कबीर साहब की तमाम ऐसी साखियां हैं जिसका अर्थ बताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना। इसलिए जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है वो सबसे अलग है, और उसमें कोई ये सोचे कि मेरा दिमाग तो बहुत तेज है, या दूसरा कोई भक्त है ये तो कम पढ़ा लिखा है, इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और कम पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति की पढ़ाई ही है, और इसमें उम्र का भी कोई लेना देना नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं कि जो 80 साल का महात्मा है, 70 साल का है, उसके पैरों में जाके गिरते हैं कि ये इसको ज्ञान होगा। लेकिन ज्ञानी होना अलग विषय है और बूढ़ा होना अलग विषय है। वो हो सकता है कि वो बूढ़ा हो गया हो, लेकिन हर बूढ़ा व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि उम्र तो एक नंबर है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, चाहे उसमें ज्ञान आए या ना आए। लेकिन संसार क्या है, भेष और उम्र के नंबर देख के रीझते हैं, क्योंकि लोग उसी के सामने सर नवाते हैं जिसकी उम्र देखते हैं कि उम्र ज्यादा है, सफेद कपड़े हैं, सफेद बाल हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। लेकिन जब कई बार लोग जब सवाल पूछते हैं, जब उसको टटोलते हैं, तब उनको ये पता लगता है कि ये सिर्फ इंसान सिर्फ बूढ़ा हुआ है। इसे ही जो ज्ञान है उसका उम्र से, उसके वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं। कबीर साहब ने इसीलिए कहा था कि भेष देख मत लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दरम्यान। ये जो शरीर है, काया है, दिखावा, ये तो एक म्यान है, लेकिन मोल करना है तलवार का। इसीलिए कहा है कि सब घट रमता मेरा साई, रूप वर्ण वाके कछु नाही, और सूरत नेत्र बिन नजर न आई, कहें कुमार छोड़ चतुराई। कह रहे हैं उसको देखने के लिए सूरत नेत्र की आवश्यकता है, और किसी तरह की भी चालाकी, कोई भी चतुराई काम नहीं आएगी, क्योंकि सूरत नेत्र जब मिलेगा तभी माया से परे की चीज दिखाई देगी, और जब तक माया से परे चीज दिखाई नहीं देती है, कहते हैं कि गो गोचर जहां लग जाई, सो सब माया जानो माया। कह रहे हैं बुद्धि और ये दृष्टि जहां तक जाती है, जो चीजें इसको दिखाई देती है, वो सब माया है। यहां तक कि जो संकल्प विकल्प जो होता है वो भी माया है। लोग स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में कई लोग कहते हैं कि हमने ये भगवान के दर्शन कर लिए, उनके कर लिए, और वो जो उनकी परिकल्पना होती है वो एक मनुष्य के रूप में ही होती है, चाहे वो देवी हो या देवता, सबका एक मनुष्य के रूप में ही वो देखते हैं। और जैसे
कपड़े पहने हुए होते हैं, वैसे कपड़े में ही देखते हैं। क्योंकि ये जो संकल्प विकल्प और ये मायावी चीजें माया से ही, माया तक ही सीमित रह जाती है। और कोई या तो सरगुण में लगा हुआ है या तो कोई निर्गुण में लगा हुआ है। ज्यादातर संसार के लोग सरगुण भक्ति कर रहे हैं और उसके अलावा बहुत लोग निर्गुण में लगे हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सरगुण निर्गुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए और अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सरगुण और निर्गुण दोनों से परे है। क्योंकि सरगुण और निर्गुण में ही सारा संसार लगा हुआ है। बहुत सारे लोग सदगुरु कबीर साहब की भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। लोग किताबों में भक्ति काल पढ़ते हैं, भक्ति काल में सदगुरु कबीर साहब को निर्गुण उपासक बताया जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की भक्ति निर्गुण और सरगुण दोनों से परे। इसीलिए कहा कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण से परे तहाँ। उन्होंने कहा कि जो सरगुण रूप में जो गुरु हैं उनकी सेवा करिए, सरगुण रूप में जो भी और लोग साधु संत हैं उन सब की सेवा करिए। लेकिन ध्यान वहां लगाना है जो सरगुण और निर्गुण से परे। बहुत सारे लोग जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं ध्यान में किसी न किसी चित्र की एक छवि अपने मन में बिठा के करते हैं कि ऐसे होगी। लेकिन हमारे गुरुजी बार बार कहते थे कि जब आप ध्यान कर रहे हो तो किसी चित्र की कल्पना नहीं करनी, क्योंकि कल्पना तो काल है, कोई भी संकल्प विकल्प वो काल है। इसीलिए जो संतों का जो ज्ञान है वो बड़ा ही गहरा है, और इसमें जितना कोई जो उतरता है वो ये समझता है कि मैं तो कितना अज्ञानी था अभी तक। क्योंकि जितना ज्यादा इसमें संतों की परंपरा ऐसी रही है, उसमें बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं। जो सदगुरु कबीर साहब के जितने भी हुए हैं संत, जैसे गरीबदास जी, दादूदास जी, पलटू, घीसा संत हुए हैं, ऐसे संतों की लंबी लिस्ट है जिन्होंने सतगुरु कबीर साहब के ही रास्ते पे चल के अपना भी उद्धार किया और उनसे जो जुड़े हुए थे उस समय बहुत सारे उन्होंने अपने शिष्यों का भी उद्धार किया। अब संत जो आते ही है इसीलिए वो उनका जो जीवन ही होता है वो दूसरों के लिए होता है। क्योंकि लोग ज्यादातर जो अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं,
लेकिन संतों की प्राथमिकता हमेशा सत्संग होती है। और संसारियों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है काम की, लेकिन संतों ने हमेशा ही सबसे ज्यादा अगर किसी की चीज को महत्व दिया है तो संतों का संग और सत्संग, क्योंकि इसके बिना बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि संतों ने कहा है कि शब्द में सूरत राख ही सो पहुंचे दरबार। अब कहें कबीर तहां देखिए बैठा पूछ रहा। उन्होंने कहा है संतों का जो मेन जो ज्ञान था वो यही था कि शब्द में सुरती अपनी जोड़ लो और इस त्रिलोक से, इस मृत्यु लोक से छुटकारा पा जाओ और 84 लाख योनियों से। क्योंकि शब्द और सुरती मिलने के बाद में फिर कभी अलग नहीं होते, और इसीलिए संतों ने जो शब्द और सुरती जो योग पे ही सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया है और उसी के बारे में ही बताया है कि यह मनुष्य जन्म तभी सफल होगा जब हमारी सुरती शब्द से जुड़ जाएगी। और इसीलिए बार बार संतों ने हमेशा इशारा किया है कि हमारा जो काम बनेगा वो शब्द में सूरज लगाने से काम बनेगा। और उन्होंने कहा कि वो नाम भी ऐसा है कि जो जब उसके संपर्क में सूरज आएगी तो वो उसको खींच लेगा, लेकिन वो प्रयास वहां तक तो हमें करना पड़ेगा और वो होगा भजन सुमिरन से ही होगा। उन्होंने कहा कि लोहा चंबक प्रीत है, लोहा लेत उठाए और ऐसा शब्द कबीर का काल से ले छुड़ाए। और वो शब्द चुंबक की तरह से जो अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए लेकिन ये चीजें होने से पहले जो सबसे बड़ी सबसे जरूरी चीज है वो है विरह। क्योंकि विरह ही वो नींव है जो हमें उस मंजिल तक ले जाती है। कहें विरह जगावे ब्रह्म को और ब्रह्म जगावे जीव और जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे। और यहाँ पे तो विरह ही नहीं है। लोगों को सत्संग में आना ही भारी लगता है। उससे ये पता लगता है कि विरह की बहुत बड़ा अभाव है। क्योंकि विरह जब जिसको होती है तो वो ना ठंडी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है, और ना ही दूरी देखता है कितनी दूरी है, और ना समय और ना ही लाभ हानि का वो अपने ध्यान में रखता है। बहुत सारे लोग सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड में कैलकुलेशन चलती है कि आज का कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन संतों ने कहा है कि लाभ हानि सत्संग में आने जाने में और उसके लिए नहीं देखी जाती। आज तो साधन है लोगों के पास गाड़ियों से आने जाने का, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पहले तो लोग पैदल जाया करते थे। धर्मदास जी बांधवगढ़ से आते थे
सदगुरु कबीर साहब से मिलने के लिए वहाँ वाराणसी में। उसके बाद भी सदगुरु कबीर साहब मिलते नहीं थे। फिर वो तब तक अपने सारे राज्य का काम छोड़ के तब तक उनका इंतजार करते थे। सोचिए, जिसके पास इतनी जिम्मेदारी हो वो फिर भी इंतजार करते थे सदगुरु कबीर साहब, और बिना मिले जाते नहीं थे। इसीलिए जब विरह ही नहीं होगी तो ब्रह्म क्या जागेगा, और जब ब्रह्म नहीं जागेगा तो जीव नहीं जागेगा, जीव नहीं जागेगा तो सूरत नहीं जागेगी। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। उन्होंने कहा कि संसार में लोग बड़े निश्चिंत हैं, जबकि यह संसार बहुत ही अस्थायी है। जब आप छोटे थे तो आपने देखा होगा बहुत से उस टाइम बुजुर्ग रहे होंगे, कुछ अधेड़ रहे होंगे, कुछ बच्चे रहे होंगे। तो जो बुजुर्ग थे, अगर आप अपनी स्मृतियों में देखेंगे, जब आप थोड़े से बड़े हुए तो वो संसार छोड़ के चले गए। उसके बाद जब और बड़े हुए तो जो उस टाइम 50 साल के थे, 45-50 के थे, वो भी संसार छोड़ के चले गए। जब आप और बड़े हुए तो देखा कि जो उस टाइम जवान थे अब वो बूढ़े हो गए, और जो बच्चे थे वो अब बड़े हो रहे हैं, जो पैदा नहीं हुए थे वो पैदा हो गए। ये संसार का काम ऐसा है जो अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा। कोई जन्म लेगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा और फिर मर जाएगा। तो हमारी जो श्वासा है, ये तो दिन प्रतिदिन जो इसकी पूंजी है वो खत्म ही हो रही है। हम दिन भर में 21,600 श्वासा लेते हैं, और इसको सदुपयोग हम नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है कि हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होती है, हर चीज का कोई हिसाब करता है। जैसे बनिया होता है तो कितना सामान बिका, कितना रह गया, उस सब चीज का वो रिकॉर्ड रखता है। लेकिन संसार में लोग इतने निश्चिंत हैं कि श्वासा खाली जा रही है और निश्चिंत लोग सो रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोए। उन्होंने कहा कि विरह तो सिर्फ कबीर के अंदर ही है, और लोग तो निश्चिंत पड़े हुए हैं। जबकि ये ऐसा मृत्यु लोक है कि यहाँ से आने का टाइम निश्चित है तो जाने का टाइम भी निश्चित है। और लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि संतों के बताए मार्ग पे न चल के लोग भक्ति को मुक्ति का साधन न मान के, बहुत लोग भक्ति को वो इच्छाएं पूरी करने का माध्यम समझते हैं कि भक्ति ऐसी हो जिससे हमें सारे कष्ट दूर हो जाए। इस संसार में बहुत दुख है,
किसी के सामाजिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, मानसिक है, और उन दुखों से किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को असाध्य रोग है, उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए लोग सोचते हैं कि भक्ति में आएंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर होंगे। और कई सारे महात्मा भी है इस चीज को भुनाने का पूरा प्रयास करते हैं। वो झूठे परपंच रचते हैं। कई सारे भक्तों से ये कहलवा देंगे कि मेरी तो बीमारी दूर हो गई, मेरा तो रुका हुआ काम बन गया, मेरी तो ये शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई। तमाम संसार में अभी भी इतनी अज्ञानता है कि लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जो मेरा कष्ट दूर हो जाए। और कई सारे ऐसे बाबा हैं जो चमत्कार का भी दावा करते हैं और लोग उनके पीछे भागते हैं और सारी समस्याएं दूर करने का भी दावा करते हैं। कई तो पर्चा भी निकालते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब किस भक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या चमत्कार के लिए भक्ति करना चाहिए या मुक्ति के लिए भक्ति करना चाहिए? अब ज्यादातर जो परेशान लोग हैं वो भक्ति में जुड़ते हैं अपनी समस्याओं को। आज भी तमाम जगह ऐसे लिखा रहेगा, कार्ड बांटते हैं, अखबारों में निकलता है कि दुआ और ताबीज से तकदीर बदलती है, बाबा रहीम खान वशीकरण मंत्र करें और तमाम सांसारिक समस्याओं का उल्लेख रहता है, ये ऐसे ऐसे दूर होगी। समाज में इतनी अब उच्च शिक्षा हो गई है, जागरूकता हो गई है, फिर भी ये सब काम धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन विचार करने योग्य बात है कि जो लोग चमत्कार का दावा करते हैं वो हर तरह का चमत्कार तो कर लेते हैं और उसकी बातें भी करते हैं। बस एक ही चमत्कार नहीं कर पाते हैं, नोट छापने का। जो आरबीआई द्वारा दी गई नोट है वो उनके चमत्कार नहीं होता कि ऐसे उनके घर में करोड़ों रुपए आ जाए गड्डी के। वो संसारियों के चंदे पे ही निर्भर रहती है। जितने भी दावा करने वाले, चमत्कार करने वाले हैं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वो हर तरह का तो चमत्कार कर लेते हैं लेकिन एक ही काम नहीं कर पाते, धन इकट्ठा नहीं कर पाते। और वो धन चाहिए किससे? संसारियों से। हर जगह किसी भी मंदिर और हर जगह जाएंगे तो वहां पे दान पात्र होता है। और जितने भी बाबा हैं सबके आजकल डिजिटल अकाउंट भी दे रखे हैं, अपना स्कैन करो और दान दो। तो जब हर तरह का वो चमत्कार कर सकते हैं तो एक चमत्कार ये भी कर लें। किसी भी संसारी से उनको चंदा लेने की आवश्यकता ही न पड़े। ये संसार में लोग ध्यान नहीं देते कि जब हर तरह के चमत्कार कर पा रहे हैं तो ये धन वर्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो संसारियों से वो धन क्यों चाहिए? इसी से अंदाजा लगाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे सही नहीं है। इसीलिए जो
इस दुनिया में आए हैं तो कष्ट शारीरिक मानसिक सबको सहना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। और ये चीजें भक्ति से धीरे धीरे जब उस परमात्मा का प्रिय बनेगा तो अपने आप ही उस चीज को धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब विवाह तो सीता ने भी राम से किया था, भगवान विष्णु के अवतार थे, उसको भी कष्ट भोगने पड़े। तो आम इंसान की क्या उसके सामने मिसाल है। तो छोटे मोटे कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, और जो भक्ति करे वो आत्म कल्याण के लिए करे, ना कि किसी चमत्कार को देख के प्रभावित हो। जो संतों ने कहा कि भाई अष्ट सिद्धि नवनिधि को साधु मानत ला। जो संत हैं वो सारी सिद्धियों को इग्नोर करते हैं, किसी को भाव नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिद्धियां हैं ये डुबाने वाली हैं। इससे माया आएगी, तो जब माया आएगी तो इंसान के अंदर ऐब आएगा, क्योंकि माया ऐब लेके होती है। जब आवश्यकता से अधिक धन होगा तो उस व्यक्ति के अंदर ऐब आते हैं। इसीलिए जो भक्ति है वो हमेशा ही आत्म कल्याण के लिए, ना कि किसी सांसारिक लाभ के लिए। और परमात्मा को वही प्रिय होता है जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। बोलिए नितत्वदर्शी संत राम कुमार साहब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।